सभी प्रेमी भाई बहन, सम्मानित नागरिकों, प्यारे बच्चों से मेरा, बुजुर्गों और माताओं से, बहनों, पिता और पितामह से, सम्मानित नागरिकों से, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके सादर जय गुरुदेव। ये हमारे उस प्रभु परमात्मा का सच्चा नाम है। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि देखो, विष्णु भगवान के 1000 नाम और उस परमात्मा, उस प्रभु के अनंत नाम। ये नाम भी किसी इंसान का नहीं है, किसी पशु पक्षी का नहीं, ये उस प्रभु परमात्मा का सच्चा नाम है और वक्त का लगाया हुआ नाम है। और इसे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगाया और इसके माध्यम से अनेकों जीवात्माओं को प्रभु परमात्मा तक पहुंचाया। और अब भी अगर कोई इस नाम को पकड़ ले तो उस मालिक तक निसंदेह पहुंच सकता है। परमात्मा साकार है, उसने हमको आपको बनाया और एक इंसान के रूप में एक शक्ति दी। तो उसी तरह से जिस तरह से हम और आप में एक शरीर है, इसका एक आकार है, उसी तरह से उस मालिक के बारे में आप सोचते हो कि उसका कोई आकार नहीं है। अरे प्यारे भाई बहनों, माताओं, पिता, आप सभी अपनी अंतरात्मा से सोचो कि उस मालिक ने हमको बनाया, माँ के गर्भ से हम जन्म ले लिए, इस धरामंडल पर आ गए। माताओं ने, बहनों ने जब रूप देखा तो उसका एक नाम रखा। किसी ने राम रखा नाम, किसी से श्याम, किसी ने कृष्ण कहा, तो किसी ने बच्चे का नाम अलग अलग तरह से, सौरभ, अलग अलग नाम। किसी बच्ची का नाम आपने सीता रखा, किसी का नाम आपने कुछ दूसरा कोमल रख दिया। तो पहले आपने रूप देखा, जब बच्चा जन्म लिया माँ के गर्भ से, तो सबसे पहले आपने रूप देखा। रूप देखने के बाद आपने उसका एक नाम रखा। जब तक आपने उसका रूप नहीं देखा था प्यारे भाइयों बहनों, तब तक उसका कोई नाम नहीं था और न ही कोई आवाज थी। लेकिन जब उसने जन्म ले लिया, उसके रूप को आपने देख लिया, तब आपने नाम उसका एक रख दिया। कोई भी नाम, चाहे पंडित जी से पूछ करके या घर के जो सदस्य हैं, सभी ने आपस में सलाह किया कि इस बच्चे का नाम सीता के रूप में या कोमल के रूप में या उर्वशी के रूप में या फिर बच्चे का नाम आपने कुछ भी आपने रख दिया बड़े प्रेम से। और जब उस नाम से उस बच्चे को पुकारते हो तो धीरे धीरे करके वो जान जाता है कि ये मेरा नाम है, और आप बुलाते हो तो दौड़ा हुआ आपके पास चला आता है। तो आपको सोचना चाहिए कि माँ के घर में वो बच्चा बना जिसकी शक्ल आप नहीं जानते थे। जब तक अंदर में था तब तक कोई नाम नहीं, जब बाहर में आया संसार में तो उसका रूप देख लिया तो नाम। इसी तरह से वो मालिक बैठा है ऊपर अधर में, यहाँ नहीं है, ऊपर में बैठा है और उसने आपको शक्ल दी। तो आप सोचो कि उसका क्या कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, अरे उसकी कोई आवाज नहीं है, उसका सब कुछ है। प्रेमी भाई बहनों, जो प्रभु में विश्वास रखते हो, मालिक में विश्वास रखते हो, खुदा और गॉड में विश्वास रखते हो, उसका भी रूप है। उसने तो आपको बहुत अच्छी तरह से गढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से बनाया और बड़ी प्यारी सी शक्ल आपको दिया और इस धरा मंडल पर उतार दिया। किस लिए उतारा ये तो आप जानते नहीं हो।
अरे उस मालिक ने, उस प्रभु परमात्मा ने केवल आपको उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और सच्चा भजन करने के लिए यहाँ उतारा है, क्योंकि ये कर्म योनि है, ये कर्म योनि है। इसी में बैठ करके सच्ची तपस्या, सच्ची साधना और सच्ची पूजा कर सकते हो। दूसरा कोई ऐसा मनुष्य शरीर नहीं जिसमें बैठ करके आप सच्ची पूजा कर पाओ। इसीलिए संतों महात्माओं ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगाहा। रामायण में अपने बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि बड़े भाग्य से उस प्रभु परमात्मा ने आपको ये मनुष्य तन दिया है, और ये इसको पाने के लिए सूर्य का मतलब देवता भी तरसते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि उस प्रभु परमात्मा ने हमको ये मनुष्य शरीर 3.5 हाथ का दिया है। हर व्यक्ति अपने हाथ का जो है नापे तो 3-3.5 हाथ का होता है। उस मालिक ने आपको बड़ी ही मौज में, बड़ी ही दया करके और ये आपको मनुष्य शरीर दिया है, तो आपने इसको ऐसे नहीं खोना चाहिए। आप सोचते हो कि और मौज मर्जी के लिए या मौज मस्ती के लिए मिला है, नहीं भाइयों बहनों, ये साधना का धाम है, ये मुक्ति मोक्ष का द्वार है। इसमें बैठे हो, इसी में बैठ करके आप उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और आपके ही क्षेत्र में जो है, यहाँ पर वेद व्यास जी इसी क्षेत्रों में रहा करते थे, जिन्होंने उस प्रभु परमात्मा को, ब्रह्म को पाया था, और उन्होंने जो है संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। और उन्होंने जब दिव्य दृष्टि संजय को दी, तब उन्होंने बैठे बैठे अपने राजमहल से महाभारत को देख करके सारी बात जो है उस समय के जो है अपने महाराज को बताया करते थे। तो आप सोचो कि उस समय पर दिव्य दृष्टि थी तो आज भी है। हर एक मनुष्य के पास में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, सब में उस मालिक का ने सच्ची जीवात्मा बिठाई है। और इस जीवात्मा के अंदर जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं दोनों आंखों के बीचों बीच, जहाँ पर बिंदी लगाती हैं और जहाँ पर भाई लोग तिलक लगाते हैं, वहीं पर वो जीवात्मा की तीसरी आंख है। वहीं उस जीवात्मा के द्वारा जो है वहाँ सूरज बैठी है दोनों आंखों के मध्य में एकदम यहाँ पर, और यहीं पर उसके अंदर में तीसरा नेत्र है, जिसको आप शिव नेत्र बोलते हो। अरे शिव जी ने जो है अपनी दिव्य दृष्टि को खोला था, उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया था। इसीलिए महाशिवरात्रि अपने यहाँ पर सनातन धर्म में होती है। तो आपके भी अंदर में जो है उसको खोलो और उस प्रभु परमात्मा का तब दर्शन करने लगोगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कलयुग है। इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। ये कलयुग में नाम का आधार होता है। नाम के द्वारा आप भवसिंधु पार कर सकते हो। अब कहोगे, बहुत लोग ये कहते हैं कि हम तो गाय का दान कर देंगे और उससे भवसिंधु पार हो जाएंगे। हम किसी का यहाँ विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपको समझना होगा कि एक गाय का पूंछ हम आप पकड़ लें और गंगा नदी में इसको कहें कि हम इसको इस पार से उस पार चले चलो, तो हम आप पार नहीं कर पाएंगे, बीच में ही डूब जाएंगे। वो मालिक बता रहा है कि देखो, नाम का सच्चा जो है, नाम जहाज का जो हमको पकड़ना होता है, वो सिंधु को पार करेगा। वो कौन सा सिंधु है? भाव सिंधु, मतलब उसको कहते हैं मुक्ति मोक्ष का द्वार पार कर जाना, उसको पार करना है। उसके लिए संतों ने लिखा है, और आप उसका गलत अर्थ लगा लेते हो तो अपने अंदर में
प्रभु परमात्मा से विनती करना चाहिए कि हमको ऐसा गुरु मिला दो या ऐसा संत से मिला दो जिससे मैं मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर पाऊं और उस मालिक को जीते जी दर्शन कर पाऊं। क्योंकि आपको जो ये मनुष्य शरीर मिला है वो केवल और केवल इस प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। आपको सोचना चाहिए आप यहाँ पर इस धरा मंडल पर क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो और कहाँ फिर चले जाते हो। जैसे हमारे माता पिता थे, दादा दादी थे, तो दादा दादी अब नहीं है, या परदादा थे, परदादी थी, लेकिन आज वो नहीं है और वो सब चले गए। तो कहाँ चले गए? आप सोचते हो सबके सब स्वर्ग में चले गए, तो भाई नरक भी तो है। तो सब अगर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, सब अगर जन्नत में ही पहुंच जाएंगे, तो दोजख में कौन जाएगा और नरक में कौन जाएगा? अरे भाई ये कर्मों का देश है। और हर संत ने यही बताया कि देखो ये कर्म का विधान बना है। यहाँ पर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसीलिए कहा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। के संसार में जो आपको कर्म का विधान लागू करके दिया गया है, जो अपने यहाँ वेद है उसमें 1,00,000 श्लोक हैं, उसमें 80,000 कर्म कांड हैं, 16,000 ज्ञान कांड हैं और उसमें से 4,000 ही मात्र ज्ञान कांड है, 16,000 उपासना कांड है और 80,000 कर्म कांड है। अब कहोगे उसमें लिखा क्या है? उसमें लिखा है आप ये कर्म करोगे तो उसका फल ये मिलेगा, आप ये उपासना करोगे तो उसका फल ये मिलेगा। और ज्ञान कांड में आप किस तरह से आपको रहना इस संसार में ये चीजें लिखी हैं। अब लेकिन आपको तो कर्म कांड आता ही नहीं। आपको कितने हैं कि जिसको वेद आता हो, पुराण तो आता ही नहीं, वेदों की तो बात छोड़ दो। इसी तरह से प्रार्थना उस प्रभु की सच्ची पूजा कैसे करनी चाहिए ये भी आपको नहीं आता है। तो इसीलिए संतों महात्माओं ने समझाया कि देखो इस कलयुग में नाम का आधार ले लो, लेकिन नाम मिलेगा कहाँ से, किससे मिलेगा? तो कहा नाम तो है संतन आदीना, बिन संतन कोई नाथ न दीना। नाम संतों के आदि है, मतलब जो प्रभु का वक्त का नाम जो लेना होता है वो संत के आधार पर होता है कि संत बताएंगे कि सच्चा नाम इस समय का क्या है। जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण होने लगा तो उस समय पर उन्होंने सबको पुकारा, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। हर एक विद्वान जो थे उनको भी पुकारा और उन्होंने उस समय के जो पितामह बैठे थे, धनुर्धर बैठे थे, जिनके अंदर पूरी की पूरी पावर थी, क्षमता थी, भीम को भी पुकारा। 10-10 हजार हाथियों का बल था, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं कर पाया। तब उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा, हे दीनानाथ कृष्ण मेरी लाज बचाओ। तब उन्होंने वहीं से, वो वहीं थे लेकिन उन्होंने कहा द्वारिकाधीश लाज बचाओ। तो वो द्वारिका गए, वहां से पासा फेंका और उनकी साड़ी बढ़ने लगी। और तब दुशासन देखता है, कहता है सारी की नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी की नारी है। वो ये सोच सोच करके थक रहा है, उस प्रभु की दया होने लगी, साड़ी बढ़ती जा रही है और वो जो है निर्वस्त्र करने का प्रयत्न कर रहा है, जबकि उस समय बहुत बलवान थे वो सब। लेकिन उस जो है पवित्र पावन स्त्री का चीरहरण नहीं कर पाते हैं। मालिक उसकी रक्षा मदद करते जाते हैं और लगातार जो है साड़ी बढ़ती जाती है और दुर्योधन थक करके हार करके गिर पड़ता है और छोड़ देता है। तो देखो मालिक कितना बड़ा दयालु है।
उसी तरह से ये समय कलयुग का है, वो द्वापर का था। इसीलिए कहते हैं कि ये जो दुनिया है यहाँ पर इंसान बदलते जाते हैं। मनुष्य शरीर तो एक तरह से आपको मिलता है, लेकिन इसमें जीवात्मा अलग अलग आकर के बैठाती है। कभी बेटे के रूप में कोई आएगा, कभी पति के रूप में आएगा, कभी बेटी के रूप में आएगा, कभी पत्नी के रूप में, कभी माँ के रूप में। जीवात्मा वही होती है अधिकतर केस में, क्योंकि कर्म कर्जा होता है तो उसकी लेन देन होती है। तो कहते हैं कि देखो ये कभी जीवात्मा आपकी मरती नहीं है। और आप देखते हो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उससे पहले क्या होता है, आप देखते हो रोता रहता है। क्यों रोता रहता है, कभी सोचा है? कभी आप नहीं सोचते हो। लेकिन घर में माताएं बहनें या आजकल हॉस्पिटल में जन्म लेता है बच्चा, तो आप क्या करते हो, आवाज कर देते हो। जैसे थाली बजा देते थे पहले घर में, या कोई खंगड़ी रहती थी, बीन बांसुरी कुछ भी रखी रहती तो बजा देते हो। क्यों बजाते हो? और वो बाजा जैसे सुनता वो चुप हो जाता है। अगर आपके घर में रोशनी है, बल्ब जला दो या टॉर्च की रोशनी जला दो तो बच्चा तुरंत उस रोशनी को देखने लगता है। क्यों देखने लगता है? कितनी भी तेज रोशनी होगी बच्चे की आंख झपकेगी नहीं, पलक झपकेगी नहीं। क्यों नहीं होती है जानते हो? क्यों? क्योंकि वो मालिक का दर्शन दीदार जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसका दर्शन दीदार वो करता है। उसकी दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुला रहता है, उस मालिक का दर्शन दीदार करता है। और 5 महीने 10 दिन तक जब माँ के अंदर गर्भ रहता है तो उस दिन जीवात्मा बैठाई जाती है। तब वो बच्चा हिलता और डुलता है और वो माँ गुदगुदी जैसे उसको महसूस होती है और उसके सहारे वो जिंदा रहती है। और जब वो जीवात्मा देखती है कि मैं तो आकर के यहाँ फंस गई जहाँ बहुत दिक्कत और परेशानी, क्योंकि वहाँ पर तो एक तरह से आग जल रही है, बच्चे के ऊपर में एक तरह से लेयर चल रही है, वो पक रहा है और शरीर उसका बन रहा है। तो वो देखता तो बहुत उसको दुख होता, तो मालिक से कहता है, हे दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु कष्ट मम संकट भारी। आपके रामायण में साफ साफ लिखा है, आप उसको पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं हो। अरे उस बच्चे को बहुत दुख तकलीफ होती, तब कहता है कि हे मालिक मुझे इसमें बहुत दुख है, बहुत तकलीफ, में तो भट्टी पे चढ़ गया और आप मुझ पर दया कर दो और यहाँ से बाहर निकाल दो कि मैं बाहर जा करके आपका सच्चा भजन सच्ची पूजा करूंगा। तब 9 महीने जब 8 महीने पूरा होता है, 9वां लगता है, तब माँ के गर्भ से बच्चा आता है बाहर। लेकिन उससे पहले वो ड्यूटी लगातार करता रहता है और कहता है कि हे प्रभु प्रभु अब दया करहु यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। हे मालिक मुझे अब बाहर यहाँ से निकाल दो, आप बाहर निकाल दो, मैं बाहर जाऊंगा तो दिन रात आपकी पूजा आपका भजन करूंगा। ये कॉल करके आता है, कसम खा के आता है। लेकिन जैसे इस माया के बाजार में आता है वैसे क्या होता है, भूमि परत भाड़ा भर पानी, जिम जीवहि माया लिपटानी। जिस प्रकार से आप देखते हो बरसात जब होती है तो आसमान में देखते हो तो स्वच्छ जल रहता है, बूंद एकदम निर्मल रहते हैं। लेकिन जैसे जमीन पर गिरता है तो वहां पर मिट्टी रहती है, मिट्टी में मिल करके क्या होता है, मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो वो पानी तो पहले एकदम निर्मल स्वच्छ रहता है। आप देखते हैं जब बर्फ के रूप में वही पानी आता है, ओले गिरते हैं तो एकदम सफेद सफेद निर्मल रहते हैं। आप उठा उठा के घर में रख लेते हो और अपने कस्तरी में भी रख लेते हो तो एकदम निर्मल स्वच्छ रहता है। तो उसी तरह से जब बच्चा जन्म लेता है आपके घर में, आप भी बच्चे के जन्म के रूप में जन्म लिए तो एकदम निर्मल रहता है और उस मालिक का दर्शन दीदार करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे आता है तो धीरे धीरे करके माया का पर्दा पड़ने लगता है, धीरे धीरे उसकी जो दिव्य दृष्टि थी जिससे वो मालिक का दर्शन दीदार करता था
सभी से जुड़ने लगता है। कभी कभी माताएं बहनें अपने यहाँ पर देखते उपटन लगाती हैं बच्चों की मालिश करने के लिए। उपटन लगा करके जब धूप में उसको लिटा देते हो तो देखते हो वो खिलखिला के हंसता रहता है और अपने में मगन रहता है। तो आप कभी सोचते यही इसके पास कोई नहीं है, ये तो धूप में लेटा है, लेकिन बच्चा हंस क्यों रहा है? जब आप भी बोल नहीं रहे हो वो किससे बात करके हंस रहा है? कभी सोचा है? अरे उस समय उसकी दृष्टि खुली होती है, वो मालिक को, प्रभु परमात्मा को, भगवान को देख रहा होता है और उसको देख देख करके वो मुस्कुराता है, खिलखिलाता है और वो अभी भूला नहीं। 6 महीने के बाद, साल भर बाद लगभग बच्चा धीरे धीरे करके भूल जाता है, क्योंकि वो संसार से जुड़ जाता है। ये मेरी मम्मी है, ये पापा है, ये खाना है, इसको कुछ भी दो तुरंत खाने लगेगा, कुछ भी दो अपने मुंह में डालने लगेगा। तो धीरे धीरे वो यहाँ के संसार से छूट जाता है। तो संत महात्मा आते हैं तो कहते हैं कि देखो आपको प्रभु परमात्मा की तरफ चलना है। अरे भाई अभी तो बाल्यावस्था थी, बाल्यावस्था से किशोरावस्था हुई, किशोरावस्था के बाद में जवानी आई और 4 दिन की ये जवानी है, अब तो बुढ़ापा आ गया देखते देखते, अब तो चलने की बारी आ गई। अरे तो मालिक से जो आपने कहा है मैं भजन करूंगा या करूंगी, वो कब करोगे? चलने के समय तक तो कुछ करोगे नहीं भाई। जब शरीर जर्जर हो जाता है तब कुछ कर पाते हो। आपके शरीर में दिक्कत हो जाए, बुखार हो जाए आपको बहुत ज्यादा, तो आपको दुख होता है, उस समय कुछ नहीं कर सकते हो। तो कहते हैं कि समय से करो, इसीलिए कहते हैं आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया नाए, अब पछताने होत क्या, जब चिड़िया चुग गई थी। अच्छे दिन तो आपके पीछे चले गए, बुढ़ापा आ गया, मतलब जवानी कहते थे तो उस समय पर आपका शरीर अच्छा था, आप बैठ सकते थे, प्रभु का सच्चा भजन कर सकते थे। और जो चिड़िया चुग रही है वो क्या चुग रही है? दाना नहीं चुग रही है, इसके लिए नहीं कहा गया। वैसे किसान अगर दाना को भी जब उसमें मिट्टी में डालता है, खेत में डालता है, तो अगर उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो चिड़िया चुग जाएगी। तो आप भी देख रेख नहीं कर रहे हो। अरे भाई आपको सांसों की पूंजी मिली होती है, मनुष्य शरीर में कोई आता है तो उसकी सांस की पूंजी मिली है, इतने करोड़ सांसों की पूंजी। वो धीरे धीरे आप जब लेते हो, नींद हो तब भी चल रही है सांस, सांस आ जा रही है, सांस आ जा रही, सांस आ जा रही। तो ये क्या है? ये धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। और जैसे ये सारी की सारी खत्म जो आपको मिली है, बस आपका खेल खत्म। आप कहते हैं तो मर गया, हार्ट अटैक हो गया। अरे हार्ट अटैक नहीं हो गया, वो यमदूत आते हैं, यमदूत आके जैसे पुकार लगाएंगे कि ऐ श्याम कली, ऐ निर्मला, ऐ सरस्वती, तुम्हारा समय पूरा हो गया और चलो निकलो यहाँ से। जैसे यमदूत ये आवाज लगाएंगे आपका खून फट करके पानी हो जाएगा और आपका अंदर में इतनी तेज दर्द होगा जैसे लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया। उसके बाद में जबरदस्ती आपके शरीर से जीवात्मा पकड़ करके निकाली जाती है, तो बहुत दर्द होता है। इसीलिए कहते हैं जन्म मत मरत तो साधु होई। जन्मते और मरते की पीड़ा असहनीय होती है, इतना होता है कि कोई बयान नहीं कर सकता है। लेकिन जो आपकी सांस की पूंजी थी उसको ऐसे दुनिया में खर्च कर दिया। और अब क्या हुआ? यमदूतों ने पकड़ा और जबरदस्ती खींच के निकाला। जब जबरदस्ती खींच के निकालेंगे तो आपके शरीर में टूट टूट हो जाएंगे। मतलब जैसे कांटेदार झाड़ी है, उसके ऊपर आप अपनी ओढ़नी, आपकी अपनी चुन्नी डाल दो और उसको क्या करो, जबरदस्ती ऐसे खींच लो तो क्या होगी? फट जाएगी। अब क्या हुआ? ये जीवात्मा इस शरीर में यहाँ पर बैठी है और इसका प्रकाश नीचे शरीर में फैला है। इस जीवात्मा को जब जबरदस्ती खींच के निकाल लेते हैं यमदूत, तो
इसीलिए गए। इसीलिए कहते हैं कि जो भजन करता है तो उसको तो अपने गुरु के संग चला जाता है, लेकिन जो भजन नहीं करता है उसको यमदूत जबरदस्ती पकड़ करके ले जाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, मालिक के चरणों में और सत्संग में जरूर बैठो, तब जाके कुछ अकल आएगी, तब ज्ञान होगा। इसीलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक नाई, बिन स्वामी सुलभ कसोई। भाई जब तक सत्संग में नहीं बैठोगे विवेक आपका नहीं जगेगा, क्योंकि आप सो रहे हो। जब सो रहे हो तो जगाने वाला तो चाहिए, और बिना उस प्रभु परमात्मा के, बिना संतों के ये सुलभ नहीं है, क्योंकि आप तो सो गए। निद्रा में कोई काम होता है? नहीं होता है। अरे भाई आपको तो कोई जगाने वाला होना चाहिए। भाई आप चाहते हो आपका बच्चा अच्छे से अच्छा निकल जाए, तो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, ये सोच करके अच्छा से अच्छा टीचर पढ़ाएगा, तभी इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। वैसे ही आपको भी चाहिए कि आप ऐसे संतों के चरणों में बैठो जो उस प्रभु परमात्मा से मिलता हो, और उससे सब कुछ पाओगे। जिसकी दृष्टि नहीं खुली उसके चरणों में झुकने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो दस पाचा। जब तक आपको सच्चा गुरु उस प्रभु से मिलाने वाला ना मिले, एक नहीं 100 बदल डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं। गर्मी आ गई, घड़ा खरीदने जाओगी, आजकल तो फ्रिज चल गया, लेकिन फ्रिज जो है पेट बहुत खराब करता है, पेट के साथ साथ पूरा शरीर भी खराब करता है। ये सत्य है, डॉक्टर साहब नहीं कहेंगे आपसे, क्योंकि उनको तो लाभ चाहिए। भाई बाद में कह देंगे कि आपकी आंख क्या हुआ, सड़ गई, कितनी 2 इंच, अब 2 इंच या 1 सेंटीमीटर उसके काटने के 8 लाख ले लेंगे, उनका क्या फर्क पड़ता है। और वो तो पिएंगे अंदर में मटके का पानी, आपसे कहेंगे बहुत बेकार चीज है। अरे आज से 40 साल 20 साल कभी सुनते थे इतनी बीमारी होती थी? नहीं होती थी। सबके घर में मटका रहता था और उसी का पानी पीते थे। तो वो नहीं बताने वाले। तो आपको क्या चाहिए कि ऐसा संत हो जो उस प्रभु परमात्मा से मिला हो। तो मटका जब खरीदने जाते हो तो उसको ठोंकते हो, कहीं ठोका तो नहीं है, पानी रिस तो नहीं रहा है, क्यों तो नहीं रहा है। अरे तो गुरु का कर रहे हो, उस मालिक से मिलने का, कि हमारी सूरत, हमारी जीवात्मा जीते जी उस प्रभु के दर्शन दीदार होने लगे। अरे भाई हम आप सभी पूजा करते हैं, कोई ना कोई तो करते ही है, चाहे राम की करे, चाहे श्याम की करे, चाहे दुर्गा जी की करे, चाहे किसी की करे, करते हैं। लेकिन कभी आप सोचते हो कि हमको अनुभव क्यों नहीं होता, मतलब उनका दर्शन क्यों नहीं होता। जबकि रामायण में पढ़ते हो और गोस्वामी जी ने साफ साफ कहा, दे गुरु से कछु नहीं पाया, कंज गुरु से सब कुछ पाया। मैंने दे गुरु से कुछ नहीं पाया, मतलब जिसकी दृष्टि ज्ञान चक्षु नहीं खुला था उससे कुछ नहीं मिला। हमको उससे मिला जो उस प्रभु परमात्मा से मिलाने वाला, जो उसका दर्शन दीदार करने वाला था। उसने मुझको नामदान सच्चा गुरु मंत्र दिया, तब मैंने उस मालिक को पाया। और उन्होंने कहा नर नारी सब आवे झारी, दर्शन करे सिपारिश भारी। जब उनकी दृष्टि खुल गई, उस प्रभु परमात्मा से उड़ गए, तो जब वो सुनाने लगे लोगों को, कुछ ज्ञान देने लगे सत्संग, तब चारों तरफ के राजापुर ग्राम के रहने वाले थे, चारों तरफ से नर नारी उनके दर्शन के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए आने लगा। सबके सब प्रभु प्राप्ति की बात जानने के लिए
और हमको ये दिक्कत है, हमको भूत पकड़ रखा है, हमको पिशाच ने पकड़ रखा, जिन जिन्नात ने पकड़ रखा। आजकल इतने जिन जिन्नात क्यों है, कभी सोचते हो? हर घर में तो लोग मांसाहारी हो गए। पहले क्या होता, अपने घर में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तो क्या करते हो, सबसे पहले उसको बाहर कर देते हो, घर से सबसे पहले बाहर करते हो। ये अपने सनातन धर्म में रिवाज ही है कि सबसे पहले मरता है तो मिट्टी को क्या करते हो, बाहर कर देते हो, घर से एकदम बाहर के कमरे में करते हो या रोड पर कर देते हैं। पहले तो दरवाजे पर बहुत जमीन रहती थी, आजकल तो रोड हो गया, तो रोड पे नहीं कर सकते हो तो गैलरी में कर देते हो या एकदम बाहर कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी हो गया, वो मिट्टी हो गया। और ये डर भी लगता था कहीं भूत ना हो जाए तो हमको ही पकड़ ले, सच्चाई नहीं है। इसीलिए क्या करते हो, घर में जो है जला देते हो, इधर जैसे उपले बोलते हैं या गोबर का उपले, उसको जला के रखते हो दरवाजे के सामने कि ये भूत बन करके कहीं अंदर ना आ जाए। इसीलिए सब लोग जो है आग को अपना पैर दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं। और एक जो मिर्च या फिर नीम की पत्ती भी तोड़ करके पीछे की तरफ फेंकते हो, किस लिए करते हो कि अब हमारा आपका संबंध आज से खत्म, आप और हम जैसे कड़वा होता है मिर्च, इस तरह से आप हमारा आपका मित्रता दोस्ती सब खत्म ना, अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए वो करते हो। आप पूछ लेना पूर्वजों से, अपने जो घर में बुजुर्ग हैं उनसे पूछना, सत्य यही है, इसलिए करते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर सताता है कि कहीं मुर्दा होकर के बाद में हमसे ही ना प्यार प्रेम करने लगे, पकड़ ले हमको। तो उसको धीरे से कहाँ ले जाते हो, शमशान घाट। शमशान घाट ले जाते हो कि नहीं, वहीं पर जला देते हो और या मुर्दे को ले जाकर गाड़ देते हो, यही तो करते हो। लेकिन आजकल क्या करते हैं, मुर्गा काटा तो अपने किचन में ले आए, रसोई में उसी में बनाया, तो घर को क्या कर दिया, शमशान घाट कर दिया। और उसी को बना शुरू करके तेल मसाला रखा और इसी पेट में डाल दिया और इसको कर दिया क्या, इसको भी मुर्गा घर बना दिया। भाई मुर्गा घर में ही तो रखा जाता है मुर्गा, अब इसमें रख लिया। तो उस प्रभु परमात्मा ने इतना अच्छा आपका शरीर बनाया, पवित्र एकदम पाक था, और उसको इसमें बना करके रख लोगे। अरे भाई कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, उसमें कोई गलत चीज रख ले, खराब चीज रख दे तो लड़ाई कर लेते हो। लड़ाई करते हो कि नहीं कि गंदी चीज रख दी है, तो उस आप क्या करते हो, सब काट कूट के इसमें रख देते हो, तो मालिक जो है आपसे आप प्रसन्न होगा कि नहीं, वो बहुत ज्यादा आपको दंड देगा और इतना दंड देगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो देखो, इसलिए जो है अंडा मांस मछली शराब नहीं खाना पीना चाहिए, ऐसा कोई चीज ना घर में लानी चाहिए। और जो आप सोचते हो कि जो जल जाता था, अपने यहाँ बताया जाता था कि वो भूत हो जाता है। पहले कहते थे कि जो एक्सीडेंट में मर जाता है वो भूत हो जाता है। तो इतने जो मुर्गा काटे जा रहे, जो बकरे काटे जा रहे, जो आपके जो है गाय काट दिया या कुछ काट दिया, तो वो सब क्या होंगे, भूत बन जाएंगे। तो वो आपको ही तो पकड़ेंगे, किसी और को नहीं पकड़ेंगे। तो इसीलिए शुद्धिकरण किया जाता था अपने यहाँ 13वें दिन पर, 10वें दिन पर, 40वें दिन पर, 40वें दिन पर, क्योंकि तब तक जीवात्मा बहुतों की भटकती है, इसलिए किया जाता था। लेकिन सबको छोड़ दिया। अरे भाई संतों ने, महात्माओं ने अपने यहाँ हर चीज बताई, लेकिन उसको तो छोड़ दिया, गलत चीज पकड़ लिए। तो इन सब चीजों को बिल्कुल मत खाओ पियो, तब आपका काम बनेगा। और देखो, ये प्रभु का बनाया हुआ सच्चा मंदिर है, जिसे को सच्चा मस्जिद भी कह सकते हो। अरे उस मालिक ने ही बनाया है। उस तख्त पर जब ऊपर जाओगे तो वो मालिक मिलेगा। इसलिए उसने कहा, साधना की, बैठ के सच्ची पूजा की अपने घर में ही, उनकी दिव्य दृष्टि खुली ऊपर की तरफ, जब आंख बंद की ऊपर की तरफ, ये ऐसे दिव्य दृष्टि खुलती है ऊपर की तरफ देखा तो चले गए कहाँ, कौशलपुर। ये जी
जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से जीते जी निकल करके धीरे से उस मालिक के यहाँ चली जाती है। और जब वहां पहुंची तो वो देख करके मुस्कुराए। कहां पर? कौशलपुर में। तब उन्होंने देख करके प्रसन्न होकर के कहा कि अब बहुत दिन बाद आए आप। तो जब वो देख करके राम जी मुस्कुराए तब आगे का जाने का रास्ता दे देते हैं। इसीलिए अपने रामायण में लिखा है, उधर देख सब अंडजरा, देखूं बाहु ब्रह्मांड निकाय। तब वो कहते आगे चले जाओ, अभी बहुत है। तो जो सुनते हो ब्रह्म, जो सुनते हो ब्रह्म है, तो उस अपने ईश्वर से ऊपर ब्रह्म है उनका, उनकी तरफ के लिए भेजते हैं। तो उधर जब जीवात्मा जाती है जो इसी मनुष्य शरीर में बैठी है हमारी आपकी तरह से, तब ऊपर जाती तो देखते वहां अंड सृष्टि है, बड़े बड़े लोग हैं। जैसे ये अपना देश, तो ये तो बहुत छोटा सा एक पूरा विश्व एक मच्छर के समान है। जितना बड़ा मच्छर है इससे भी छोटा। तो जब ये ऊपर जाओगे प्रभु के लोक से और ऊपर जाओगे तो बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड है और उसमें अनेक विचित्र रचनाएं हैं। और हर ब्रह्मांड में राम जी का अवतार है, राम जी बैठे हुए हैं। रूप दर्शन करो। लेकिन आप तो ऊपर कभी जाना ही नहीं चाहते हो, आप तो केवल संसार में ही फंसे रहना चाहते हो। लेकिन सत्य यह है कि एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, तब क्या करोगे? अरे भाई, मरने के बाद कोई चिट्ठी पत्री आती है क्या? क्योंकि सबको कह देते हो कि ये जो स्वर्गवासी हो गए, तो अपने में नरक भी बताया गया। तो नरकवासी कौन होता है भाई? सबको तो वहां भेज देते, लेकिन किसी ने आज तक चिट्ठी पत्री या वहां से फोन, आजकल मोबाइल फोन चल गया है, मोबाइल फोन लगा करके बताया आपको कि मैं स्वर्ग आ गया या आ गई? नहीं ना। देखो, जिसने भी पाया जीते जी पाया है। जिसने प्रभु राम को देखा, जिसने कृष्ण को देखा, जिसने आद्या महाशक्ति को देखा, जिसने दुर्गा माता को देखा, और चले जाओ ऊपर में पार ब्रह्म को देखा, महाकाल पुरुष को देखा और सतपुरुष कर्ता को देखा, उन सभी ने लिखा है, बताया है कि मैंने उस मालिक को पाया। देखो, मीरा जी का नाम सुनते हो कि मीरा ने पाया, और बड़े प्रेम से उनको समझाते हो और बताते हो कि मीरा जी ने उनको प्रभु परमात्मा को पा लिया। तो आप सोचो कि उस मालिक को उन्होंने पा लिया, तो गा करके कैसे सुनाया? मीरा जी कहती हैं, नाम नैयर नाम प्रिय ना पिया जी मेरे पास, मीरा रे गोविंद मिलो जब शरत में आए दास। साफ साफ कहती है, न मुझे वो परमात्मा, वो मालिक ना पियर में मिला, ना नैयर में मिला, ना इधर मिला, ना उधर मिला। मुझको वो मालिक, वो प्रभु परमात्मा कहाँ मिला? जब मुझको संत रैदास जी मिले, तब मेरी जीवात्मा, उन्होंने मुझे सच्चा नाम दान दिया और मेरी सूरज जीवात्मा ऊपर चढ़ गई। तब मैंने उस मालिक को पाया, किसको? गोविंद को, अनामी महाप्रभु को। तब दर्शन दीदार हुआ और तब मेरी प्यास अंदर की तरफ प्रभु के लिए तड़प होती। जैसे आपका बच्चा बिखर जाता है तो आपके अंदर तड़प होती है कि ये मालिक मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा। ऐसी ही तड़प तो आपको मालिक से होनी चाहिए। आप भी तो उसी के बच्चे हो। जब आपको भेजा है तो आप किस रूप में आए थे? बच्चे के रूप में आए थे। आज भले आपका लगता है कि हमारा शरीर इतना बड़ा होगा, लेकिन जो जीवात्मा है वो किसकी है? वो तो उस प्रभु परमात्मा की ही है ना। इसीलिए कहते हैं, योनि भर मत ये जीवा विनाशी। ये जो आपकी सूरज जीवात्मा है, ये अलग अलग योनियों में भटक रही है। कभी आप देखते हो कि सुअर है, वो भी तो टहल नहीं है। कुत्ता है, उसको खींच के डंडा मारते हो
और वो कुछ नहीं बोलता है। भैंस या गाय है, उसको भी डंडे मार देते हो, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कहती है। लेकिन उसमें भी जीवात्मा है, दर्द उसको भी होता है। देखते हो आपकी तरफ भैंसों का यूज करते हैं, मतलब गाड़ी खींचने में, लोडिंग में गन्ना लाद करके। कभी सोचते हो उसको बुखार है? कभी सोचते हो बैल को नाद देते हो और अपनी बुग्गी में बुग्गियां चलती हैं इधर, तो उसको बुखार है, लेकिन अब खींच के डंडा मारते खींच चल, वो रो रहा है, लेकिन उस पे बोझा लगा है, कहीं कुछ नहीं सकता है। और वो गया कहाँ से? इसी मनुष्य शरीर से, हम और आप जैसे वो था, लेकिन उसने गंदे काम किए, गलत कर्म किए, जिसके कारण वो जाकर के बैल बना या गधा बना या घोड़ा बना या जो है बकरा बना, और उसको आप दंड दे रहे हो। और आप देखो कि ये जो पेड़ बेचारे खड़े रहते हैं, ये भी ना बोल सकते हैं, ना डोल सकते हैं, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितना बरसात हो, चाहे जितनी ठंडी है। आप तो रजाई ओढ़ लेते हो, ब्लैंकेट ओढ़ लेते हो, लेकिन कभी सोचते हो कि वो बेचारे क्या करें? किसी में से तो गए और वो आपको सब कुछ देते हैं। क्या देते हैं? हवा भी देते हैं और खाने के लिए फल भी देते हैं। इसीलिए कहते हैं फल कबहु नहीं, वृक्ष कबहु नहीं, फल भगे नदी न संचेनी, परमारथ के कारणे शाधुंधरा शरीर। भाई जिस तरह से सरिता, जिस तरह से गंगा माँ बहती हैं, अपने लिए बह रही हैं। पानी तो आपको भी देती है, बिजनौर में भी एक नहर निकल के आई है। भाई गंगा घाट पर जो बैराज बना है, वहां से पानी निकल करके आता है आपकी तरफ भी नहीं। जब आप दिल्ली जाने लगोगे तो दिखाई देगा, और उधर की तरफ देख लो तो राजस्थान वाले को, दिल्ली वाले को भी पानी मिलता है, और अनेक नहरें निकल करके सबको पानी पीने को मिल रहा है, और अन्न भी पैदा हो रहा है। और आपके यहाँ आम का पेड़ लगा तो आपको पेड़ तो खा नहीं लेता है आम का फल, ना ही अमरूद का लगा तो वो भी फल आप खाते हो। इसी तरह से जो संत आते हैं इस धरा मंडल पर, वो भी आपके लिए आते हैं, आपकी जीवात्मा को जगाने के लिए आते हैं, प्रभु परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं, और किसी चीज के लिए नहीं आते हैं कि वो अपना कुछ चाहते हैं, आपका काम बन जाए, इसलिए आते हैं। लेकिन आप चेतो ही ना, आप मानो ही ना, और उस मालिक की तरफ बढ़ो ही ना, तो कोई क्या कर सकता है? ये आपका सौभाग्य है। इसीलिए कहते हैं दादू क्या हंसमुख ले बोलिए, दादू दी जय रोय, जन अमोलक आपना चले अकारक को। किस मुख से आप हंसते और बोलते हो, गाते हो? हीरा जैसा जन्म आपको मिला। संत महात्मा देखते हैं कि हीरे जैसा जन्म, अमोलक जन्म मिला, वो आपको मिला, लेकिन आप सच्चा भजन नहीं करते हो, और इसको खो करके कौड़ियों के बदले बदल करके चले जाते हो। तो संत महात्मा कहते हैं कि क्या फायदा? संत महात्मा तो रोते हैं खून के आंसू कि इनको मनुष्य शरीर दिया था प्रभु परमात्मा को पाने के लिए, और ये तो ऐसे ही कौड़ियों के बदले बदल दिया। इसीलिए कहते हैं हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदली जा। हीरे के समान अमोलक शरीर आपको मिला, लेकिन क्या किया आपने? कौड़ियों के बदले बदल दिया। अरे भाई, वो मालिक ने आपको ये दिया, इसको आप जगा लेते तो ये जानते हैं सूरज और चांद जो आप देखते हो, इससे ज्यादा आपके अंदर ताकत है, इससे ज्यादा आपकी इस दिव्य दृष्टि में रोशनी है, जगमग जगमग ये करती है। यहीं से बैठे बैठे दिल्ली में क्या हो रहा है आपको पता चलेगा।
यहीं से बैठे बैठे मुंबई में क्या हो रहा है आपको पता चलेगा। और लेकिन जगाना तो आपको पड़ेगा, अगर नहीं जगाओगे तो कैसे होगा। अरे भाई आप सोचते हो वाल्मीकि जी पहले बहुत खराब थे, सुनते हो, लेकिन उनको भी सच्चा गुरु मिला तो उन्होंने प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया और कहा उल्टा नाम जगत जगत जन जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। सभी लोग यही जानते हैं, क्या जानते हैं कि वाल्मीकि उल्टा नाम जपते थे, मतलब मरा मरा कहते, राम राम नहीं कहते थे, मरा मरा कहते थे, और वो ब्रह्म के समान हो गए कहते थे। अरे हम आपसे पूछते हैं कि अगर इस समय राम राम भी कहते तो दृष्टि नहीं खुल रही है तो उस समय वो मरा मरा कहकर कैसे प्राप्त कर लेते। अरे भाई उनको सप्त ऋषि मिले थे, उनके गुरु का नाम था सप्त ऋषि, उन्होंने उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने का सच्चा नाम बताया कि ये नाम है, ये नाम आप लेना अपने घर में बैठ करके या जंगल में ही बैठ करके, मालिक का नाम तो कहीं भी ले लो, आप रोटी बना रहे हैं तब भी ले सकते हो, किचन में जो है बर्तन साफ कर रहे हो तब भी ले सकते हो, और चल रहे हो तब भी ले सकते हो। और जब सच्चा नाम लेने लगोगे तो मालिक की दया नहीं लगेगी। तो इसीलिए कहते हैं, आप सुनते हो कि मालिक की आकाशवाणी होती है, कभी सुनी है आपने? अरे मंदिरों में जाकर के घंटा बजाते हो टन से, कभी सोचा ये घंटा किस लिए बजाते हो? मंदिर में दीप जलाते हो या घर के अंदर आप पूजा के स्थान पर दीप जलाते हो, क्यों जलाते हो? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा, ना आपको आज तक किसी ने पूछा, ना आपने पूछा, और ना किसी ने आपको बताया, आज तक नहीं बताया, बस जला देते हो। वो हुई क्रिया, उसको कहते क्रिया के रूप में, कुछ पता ही नहीं है, ऐसे कर रहे हो, ज्ञान ही नहीं है, तो बताओ जलाते हो लेकिन ज्ञान नहीं, किस लिए है? तो संत महात्मा बताते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राति, तामे चाहिए ना कछु दिया घृत बाती। उस मालिक का, ईश्वर का, उस ईश्वर का परम प्रकाश हो रहा है, उसमें दिया और बत्ती की जरूरत नहीं है, उसमें घी और बत्ती जो आप डालते हो इसकी जरूरत नहीं है। तो जिन संतों ने, जिन महात्माओं ने उस ईश्वर का दर्शन किया था, प्रभु परमात्मा का किया था, उन्होंने नीचे बत्ती जलाने का, दिया जलाने का रिवाज रखा कि आप कभी आओगे देखोगे तो पूछोगे कि ये किस लिए जलाया जाता है, तो उसके लिए, और उससे परम प्रकाश होता है। ये तीन लोग जो है, जो सुनते हो तीन लोग हैं, अरे तीन लोग क्या, एक आपका मृत्यु लोक है, आप मृत्यु लोक में ऊपर जाओगे स्वर्ग में कुल, और जिसमें ईश्वर रहते हैं उसको कहते हैं सूक्ष्म लोक, तो एक ईश्वर का लोक, ये तीनों लोगों को मिला करके त्रिलोकी कहते हैं। जहाँ राम जी रहते हैं उसको मिला करके त्रिलोक कहलाता है, उनके वो मालिक हैं, हमारे आप सभी के राजा हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि उनका रूप ऐसा हो रहा है, उसके लिए बताया गया, और उसका चिन्ह आपको यहाँ घर में, जो आप जहाँ पूजा करते हो दिया बत्ती जलाते हो, लेकिन आप जानते हो यही नहीं। और फिर कहते हैं, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहेरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी विसारी रे। भाई कौन सुन रहा है? ऐसा बाजा बज रहा है, घंटा शंख नगाड़ा भी बज रहा है, और उसको कौन सुन रहा है? बहरा सुन रहा है। आप तो कहते हो बहरा सुनता ही नहीं। अरे उस प्रभु परमात्मा के यहाँ जहाँ उसकी ज्योति जल रही है, वहीं पर घंटा शंख बज रहा है, वही अपने मंदिरों में भी लगाया गया है। लेकिन कभी आपको किसी ने बताया कि ये किस लिए लगा है, किस लिए फूंक के बजाते हैं? ये उसके चिन्ह हैं,
लेकिन उसको जिसने देखा था अब उनकी कमी बहुत है। आप सुनते हो कि ये बाबा जी थे, इन्होंने गड़बड़ काम कर दिया। सच्चे अरबों में एक होता है, सच्चा अरबों में एक होता है। आपको हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि हे प्रभु परमात्मा, हमें सच्चे से मिला दो, हम और कुछ नहीं चाहते, आप मुझे सच्चे से मिला दो। और इसके लिए क्या करो, घर में अगर या दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए तो खाना खिला दो, एक रोटी निकाल के दे दो, और प्यासा आ जाए तो पानी मिला खिला दो, और किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है। और इसके के लिए दया क्या मांगो उस मालिक से कि मुझे सच्चे से मिला दो, तो वो क्या करेगा, सच्चे संत से आपको मिला देगा। और जब सच्चा संत मिलेगा तो वो उस मालिक का भेद बताएगा। इसीलिए कहते हैं संत सनेही नाम है, नाम सनेही संत, नाम सनेही संत, नाम को वही मिलावे, वह वाकिकार मिलन की राह बतावे। जब तप तीरथ व्रत करे बहु तेरा, भटक सगरों से आए, संत दुआरे जाए, नाम को तब घर पावे। संत क्या कहते हैं, जो रियल संत है, सच्चे संत, वो क्या कहते हैं कि संत महात्मा नाम से नहीं होते, शब्द से नहीं होते। जो उस प्रभु से प्रेम करता होगा वही आपको नाम को बताएगा। और जब उसके द्वारे मतलब उसके दरवाजे जाओगे, उससे मिलने जाओगे, तब आपको सच्चा नाम बताएगा, तब उस प्रभु परमात्मा से मिल जाओगे। और ऐसे नहीं, ऐसे तो भटकते रहो, ऐसे कोई लाल पहन लेता, कोई नीला पहन लेता, कोई काला पहन लेता, कहते हैं कि हम ही सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। कपड़ा रंगाने से कुछ नहीं होगा, अंतरात्मा को रंगाना पड़ता है, उस प्रभु परमात्मा से मिलाना होता है, तब वो दया दे सकता है। क्योंकि समुद्र से आप समझ लो, आप एक बूंद हो, जीवात्मा जो आपकी बैठी है एक बूंद है। ये अगर एक लोटे में मिल जाए, पानी के लोटे में मिल जाए, तो क्या कहोगे, लोटा है, लोटे में पानी है। यही अगर एक नहर में मिल जाए, नदी में मिल जाए, तो क्या कहोगे, नदी है। और वही अगर समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो क्या कहते हो, समुद्र। तो ये जीवात्मा अगर उस मालिक में मिल गई तो समुद्र हो जाएगी, और तब ये दया यहाँ पर बरसाती है, कोई और नहीं बरसाता है। भाई रामचंद्र जी आए, राम रावण का युद्ध होकर के धर्म की स्थापना हुई कि नहीं हुई। कृष्ण भगवान आए, दुर्योधन को धृतराष्ट्र को कितना समझाया, नहीं माने, अंत में उन्होंने जो है परिवर्तन का काम किया। तो ये जो है कलयुग है, कलयुग में भी संतों महात्माओं ने कहा परिवर्तन होगा, और कुछ हजार वर्षों के लिए फिर से सतयुग लगेगा, क्योंकि बहुत पाप बढ़ गया। आप देखो किसी के साथ भी गलत होने लगा, और महात्माओं के भेष में भी एकदम से गंदे लोग उतर आए, उन पर भरोसा करने लायक नहीं, क्योंकि मन तो रंगा नहीं, कपड़ा ही रंगा लिया, कमाने खाने का जरिया बन गया। अरे भाई, महात्मा उसको कहते हैं जो उस परम पिता से मिला हो, महान धन आत्मा। ये आत्मा निकल करके उस महान स्वामी में, प्रभु में जाकर के मिल जाए तो उसको कहते हैं महात्मा, और किसी को नहीं कहते हैं। जिसकी दिव्य दृष्टि, ज्ञान, चक्षु, थर्ड आई खुली हो, उसको कहते हैं महात्मा, और किसी को महात्मा नहीं कहते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा आसान है, अपने घर में ही प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सच्चा नाम आपको मिला होना चाहिए। तो देखो, जय गुरुदेव नाम, उस प्रभु परमात्मा का सच्चा नाम, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी। और देखो, ये भी जान लो कि लोग ये सोचते हैं कि सच्चा संत या गुरु नाम हाण मानसा होता, नहीं।
वो आजाद रोशनी होता है, पावर होती। जैसे आप सूरज को देखते हो, ऐसे ही वो जिस पोल पर बैठ जाएगा उस पर रोशनी करेगा। वो समय के अनुसार अलग अलग जगह पे काम करते हैं। तो वो केवल एक जो है, आप सोचते हो कभी कभी आपको लगता है कि राम जी कभी यहाँ पर भी थे और सुनते कभी दूसरी जगह मिल जाते। हनुमान जी कोई सुबह सोचते हो कि यहाँ पर थे, कभी दूसरी जगह पे उपस्थित होकर दूसरे को मिल जाते हैं। तो कभी सोचा हो कैसे होता है? वो शब्द रूप होते हैं। तो सच्चा शब्द सत्य रूप होता है, वो एक समय पर लाखों जगह करोड़ों जगह उपलब्ध हो जाता है। तो उनका नूरी स्वरूप होता है। तो लेकिन एक मानव शरीर विधारण करते हैं, तो वो जो नाम जारी करते हैं, जगाते हैं। जैसे सुनते हो कि कोई के पास चलते हैं, किसी ने कुछ तो हो गया है तो कहते हो झाड़ लगवाते हैं, या क्या कहते हो कि चलो इसके झगवार आते हैं तो इसका ये उतर जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो किस लिए कराते? उसका मंत्र जागृत कर रखा है, इसलिए वो काम कर रहा है। ऐसे संत होते हैं तो एक नाम जागृत करते हैं। ये सूरत ये जीवात्मा प्रभु परमात्मा से जाकर के जब मिलती है, तो जिस नाम से आप पुकारते हो वो बोलता है। इसीलिए कहते हो इस प्रभु परमात्मा के अनंत नाम, क्योंकि जब आप जाते हो तो कुछ ना बोलोगे। जैसे हम आपसे मिलने आए, आप यहाँ बैठे तो जय गुरुदेव मैंने सबसे पहले आप सबके किया, या राम राम आप करोगे, या किसी से मिलोगे तो नमस्ते भी कर लेते हो, कोई राधा राधा कर लेता है। तो आप समझते हो, जब वो उस मालिक से मिलने जाओगे तो उससे क्या कहोगे? कुछ ना कुछ बोलोगे, प्रणाम करोगे, नाम लोगे, तो उस नाम से वो बोलता है। तो जब बोलता है तो वो कहता है कि जो दूसरी जीवात्माएं हैं उनको इस नाम से बता देना और मेरे घर ऊपर अपने मालिक के पास चली आए, क्योंकि ये तो अपना घर ही भूल गई। भाई आप जब से आए हो मालिक को याद कर रहे हो? नहीं, आपको तो अपना घर ही नहीं पता है। और ये तो आप परदेश में आए हो, परदेश से लिए कि अभी 10-20 साल 40 साल रहोगे फिर चले जाओ। तो आपका अगर ये सच्चा देश होता तो आपको जाना नहीं पड़ता, यहाँ परमानेंट रहते हैं। तो ये परदेश है, यहाँ से सबको जाना है। आपका असली घर कहाँ है? सत्यलोक धाम या अनाम धाम, जहाँ की आप वासी हो। वहाँ कोई भी काम नहीं होता है, जो वो वहाँ पर जीवात्मा आनंद में रहती है, हमेशा आनंद में डूबती है। आप या आपका मन कहते हो इसमें थोड़ा सा गाना सुनने बड़ा मजा आएगा, या ये आरती सुनने बड़ा मजा आएगा। आप 2 मिनट लगाते हो, उसके बाद मन भाग जाता है, कहीं दूसरी जगह चला जाता है। क्यों चला जाता है? कभी सोचते हो? कभी नहीं सोचते, क्योंकि ये अपना आनंद चाहता है। इसका आनंद तो मिला नहीं, तो इसका आनंद ऊपर से आता है। कहाँ से? मालिक के पास से जो आवाज, उसी को आवाज कहते हैं, उसी को अपने में आकाशवाणी कहते हैं, उसी को अपने में भजन कहते हैं, उसी में अपने को कीर्तन कहते हैं। बाहर से बाजा बजाना, चाहे मुंह से चाहे हाथ से, इसका नाम भजन नहीं होता है। उस मालिक की आवाज को सुनने का जो उसके मुखारबिन से आप तक आती है, उसको कहते हैं भजन, और किसी का नाम भजन नहीं है। तो होता हो कैसे? तो संत महात्मा कहते हैं पहले तो रिल मिल बादे, पछवा से न्यारी हो साधो, अनहद की दुनिया। पहले तो बहुत रिल मिल करके आती है, लेकिन धीरे धीरे करके साफ आवाज आने लगती है, और उस मालिक की एकदम स्पष्ट आवाज सुनने लगोगे। प्रभु परमात्मा की एकदम आवाज स्पष्ट आएगी। तो फिर कहते हैं कि देखो, हमेशा उस मालिक की आपको आवाज सुनना चाहिए। कैसे सुनोगे? लेकिन जब सच्चा संत आपको नाम बता देगा, उसकी शक्ल बता देगा, किस रूप में है ये आवाज है, ये स्थान है। जैसे आप यहाँ बैठे हो तो आपका एक रूप है, आपका एक नाम है, आपकी एक आवाज है। तो वैसा इस मालिक की है, वो सब बता देते। तो देखो, जय गुरुदेव नाम भी उसी तरह से जगाया हुआ उस प्रभु परमात्मा का नाम है। गुरु महाराज ने मेरे कहा कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं,
उस मालिक का है। अगर आपके यहाँ कोई बीमार हो जाए, बहुत ज्यादा परेशानी आ जाए, विपत्ति आ जाए, कोई मदद न करे, आपके यहाँ कोई बेहोश हो जाए तो दाहिने कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो 10 बार बोलना। दाहिने कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो 10 बार बोलोगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो 10 बार बोलना। 10 से 15 मिनट में वो धीरे धीरे करके आँख खोल देगा और स्वस्थ होने लगेगा। जब वो उठ करके बैठ जाए, आँख खोल दे तो उससे पूछना कि कोई आपको मिला था जब आपको बहुत दुख दर्द था, डॉक्टर साहब भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि इतनी जल्दी तुरंत डॉक्टर थोड़ी ना मिल जाता है, घर में बैठा थोड़ी ना है। तो जब आपके वो दया मिल जाए तो पूछना कोई मिला था तो बताएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव को एक देगा तो उस महात्मा ने मेरी रक्षा मदद अंदर में की। और फिर आप डॉक्टर के पास ले जाओ, दवा दारू करा लो, वो बात अलग की, लेकिन वो कुछ देर में वो उठ करके बैठेगा एक बार, और धीरे धीरे अगर उसका समय हो गया जाने का तो बता के तब भी जाएगा, ऐसे नहीं चला जाएगा। और अगर अच्छा होना है तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। फिर जो दवा है वो तो करा लो, तो आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि नाम सच्चा है, क्योंकि बिना जांचे तो मानोगे नहीं, और बिना प्रमाण के कौन सा सच्चाई है। जैसे मटके की मैंने बात बताई कि जांचना है, परखना तो वही है, तो ऐसे उस मालिक का नाम जांचना और परखा जाता है। और आप क्या करते हो, जिसके पास जाते हो जल्दी से पैर पे गिर पड़ते हो, और पैर पे किस लिए गिर जाते हो कि मेरा सारा का सारा जो भी कर्म किया है धुल जाए। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि कर्म ऐसे नहीं धुलते हैं, कर्म धुलते हैं सच्चा नाम लेने से। इसीलिए रामायण में लिखा है कि नाम लो, लेकिन नाम कौन सा सच्चा वक्त का है ये तो पता ही नहीं। तो वक्त का जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ है, जब इससे आप लेने लगोगे तो काम बनने लगेगा। घर में अब लोगे कैसे, एक माला ले लेना और एक प्रार्थना कोई भी प्रभु की, और नहीं माला तो मन में ले सकते हो। एक ऐसे माला ले लिया 108 दाने की होती है, सर पर कपड़ा जरूर रखना और अंदर अंदर ऐसे बोलना, अंदर जो जिनको नाम दान नहीं मिला, ये 5 नाम का नाम दान होता है, जो नाम दान नहीं उनके लिए मैं बोला। घर में अगर ऐसी माला है तो ले लो, नहीं है तो क्या करो 108 दाने की गांठ बांध लो, कोई कपड़ा ले लिया 108 दाने लगा लो। ये तो माला माध्यम है, ये मत सोचना कि यही है जरूरी है, ये माध्यम है। कोई भी कपड़ा पड़ा 108 दाने होनी चाहिए, तो इसको हाथ बंद कर लिया, यहाँ पर देखना, सीधा एकदम देखना और अंदर में बोलना। जबान नहीं है कि जैसे मन में लेते हो जय गुरुदेव, तो सामने देखो, जब सामने देखोगे तो किसका रूप याद करोगे, गुरु महाराज का, ये गुरु महाराज का याद करना। फिर अगली वाली मन का पकड़ा, फिर जय गुरुदेव नाम बोलना, आगे गुरु महाराज का स्वरूप याद करना, फिर अगली मन का पकड़ा जय गुरुदेव नाम बोला, यहाँ पर देखो इधर सामने। इस तरह से पूरी माला करना, 2 माला प्रतिदिन करना, तो इसके बाद रख दिया करना, ऐसे छोड़ करके रख दो बगल में, आंख मत खोलना। यहाँ पर जहाँ माताएं मेरे बिंदी लगाती है, भाई लोग तिलक लगाते हैं, वहीं पर ठीक सामने देखना है। तो 2 माला करना, जो अभी नामदानी नहीं, 5 नाम का नामदान नहीं मिला उनके लिए, तो यहीं पर देखो, देखते रहोगे तो क्या होगा, वहां पर ऐसे देखते रहोगे तो ऐसे थोड़ी देर में पहले काला है, सामने काला, तो काले में भी काला एक इतना बड़ा आएगा, जैसे काजल होता है इतना ज्यादा काला, उसी में थोड़ी देर के बाद देखोगे तो क्या होगा कि उसी में सुई की नोक के बराबर उजाला आ जाएगा। तो सुई की नोक के बराबर उजाला आएगा, जो सुई की नोक के बराबर उजाला उसी को देखना है, ऊपर नीचे ना देखना, ना अगल ना बगल, उसी पर देखो तो थोड़ी देर के बाद और उजाला फैल जाएगा। तो ऐसे लप जैसे आप तारा देखते हो ना, ऐसे उजाला जुगनू की तरह से तारा ऐसे लप करेगा, सफेद और नीला, मतलब वो नीला प्रकाश होगा। तो अब क्या होगा, जब ऐसे होने लगे तो उसी में देखते रहना, थोड़ी देर के बाद एकदम साफ हो जाएगा और एकदम से हरी भरी फुलवारी दिखाई देंगे, बड़े बड़े बाग दिखाई देंगे, बड़े बड़े महल दिखाई देंगे, और जब सूरत और आगे बढ़ेगी, देखने लगेगी, तो अब वो मालिक का दर्शन भी आपको होगा। लेकिन ये किसी से कहना नहीं भाई, यहाँ ये सुनीता दीदी बैठी है, कुछ दिखाई देने लगे तो इनसे पूछ सकते हो, या मेरा फोन नंबर ले लेना, ऐसा होने लगे कुछ पूछना है अंदर में तब पूछ सकते हो।
और नहीं तो किसी से कहना नहीं, क्योंकि ये आज तक तो आपको मिला नहीं। ये गुप्त भेद है उस मालिक का, क्योंकि आपको अंदर की दृष्टि से नेत्र खुल रहा है, उससे देख रहे हो, बाहर वाले से नहीं दिखाई देगा वो मालिक। अंदर वाली जो आपकी यहाँ पर जीवात्मा वाली है उससे दिखाई देगा। ये तो बाहर की चीजें पकड़ने के लिए, देखने के लिए है। तो जब आपको दिखाई देने लगे तो नित्य प्रतिदिन करते रहो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और धीरे धीरे आनंद का सागर आपके अंदर खुल जाएगा। और जब ये 2-5 मिनट हो जाए, 10 मिनट, तो इसको माला रख दी और दिखाई देना बंद हो जाए तो बंद कर दो। अब क्या करो, दोनों कान को बंद कर लो, दोनों कानों को बंद कर लो। अब ये दाहिना कान याद रखना, दाहिना हाथ, दाहिना कान, और यहाँ या बीचों बीच में। जब दोनों कान बंद करोगे तो ऊंचा आवाज ध्यान देकर सुनना कि कोई आवाज आ रही है क्या। तो आपको धीरे धीरे मालिक की दया होगी। तो जैसे भी एक कीड़ा बोलता है, जैसे आपके यहाँ झींगुर बोलता है पहले ची 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 ची, या ये ची, इस तरह से तो कुछ आवाज आएगी, या चिड़ियों की आवाज आएगी इधर से। तो आप या बीचों बीच में आएगी, जहाँ छोटा बच्चा रहता है, जो तलवा होता है उस पर जहाँ पर तेल लगाते हो सबसे, तो वहाँ बहुत कोमल अंग होता है, बहुत लप लप ऐसे करता है, तो वहाँ पर आपकी आवाज आएगी, या यहाँ पर या दाहिने साइड, याद रखना दाहिने साइड या बीचों बीच में। तो जब आवाज आने लगे तो उसको ध्यान से सुनो क्या आवाज आ रही। तो जो आप बाहर में जाकर टन से बजाती हो मंदिर में, वो आपको सुनाई देने लगेगा कुछ दिन में, अंदर में उस मालिक की आवाज है। तब आपके अंदर आनंद का सागर खुलेगा। जो सुनते हो बाहर में अभी मिलता नहीं। तो जब आपको सुनोगे तो क्या होगा, आपके अंदर आनंद छाने लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, इतना आनंद आएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा भजन करने की कोशिश करने लगोगे, और तब मालिक की तरफ चलने का प्रयत्न होगा। और ये जब करने लगोगे तो इसी के द्वारा अच्छा और बुरा कर्म खत्म होता है, और किसी के द्वारा नहीं होता है। और जब ये कर लिया आपने कान बंद करके, तो मैंने जो 3 चीजें बताई, आपको जो पहला बताया था, जो माला से करते हो, इसको कहते हैं सिमरन। इसको क्या कहते हैं, सिमरन कहते हैं। नाम लिया, गुरु का गुरु याद किया, नाम लिया, गुरु याद किया, तो इसको कहते हैं सिमरन। तो इसको कहते हैं सिमरन। जो कहा देखो यहाँ पर सामने, देखने का नाम ध्यान, इसको कहते हैं ध्यान, ध्यान लगाना। और जब आवाज सुनते हो तो उसको कहते हैं भजन। दोनों आंख बंद करके तीसरे कान से, जो शिव नेत्र जैसे होता है वैसे शिव कान भी होता है, मतलब आपके दिव्य नेत्र होता है, दिव्य कान भी होता है, उससे आप सुनने लगोगे। इस तरह से होता है। और जो नाम दानी है वो पहले जय गुरुदेव नाम की माला या जय गुरुदेव नाम की करते हो तो वैसे कर लो, और उसके बाद में पांचों नाम की एक माला, उसके बाद में 5 नाम की अलग अलग, अंत में जय गुरुदेव नाम की माला करके इसको रख दिया तो सिमरन आपका हो जाएगा। और ध्यान और भजन जैसे मैंने बताया वैसे करो। तो इस तरह से आपको करना है, तो प्रभु जो आज तक आपको नहीं दिखाई दिया आपको मिलने लगेगा। जो आपने देवी देवताओं की भी पूजा की, आज तक दर्शन नहीं मिला, मैं पक्के भरोसे से कहता हूँ आज तक आप नहीं देख पाओगे। जो भी आपको दिखाई दिया होगा फोटो की तरह दिखाई दिया होगा सत्य में, लेकिन उनका रूप एकदम बहुत ही प्रकाशवान होता है। जब आप सत्य में करना इस तरह से करोगे तो वो भी आएंगे, जिनकी पूजा आज तक आपने की है वो भी दर्शन देने आएंगे। लेकिन हमारी एक विनती है, वो दर्शन तो कर लेना, हाथ जोड़ के जय गुरुदेव भी करना, प्रणाम भी कर लेना, लेकिन उनसे कुछ मांगना मत, क्योंकि आप लोग कहोगे कि हमको ये मिल जाए तो वो तुरंत ही दे देंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनको आदेश है कि आप ऊपर ना जाने पाओ प्रभु परमात्मा के पास, इसलिए आपको दे देंगे। तो जैसे आप डीएम से मिलने गए हो मान लो, या राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हो, और बीच में जो उसका चौकीदार है उसी से मिल करके लौट आओ तो बेचूकी है आपकी, तो आपको क्या मिला? कुछ दे करके टरका देगा आपको, तो उससे फायदा नहीं है। अरे वो मालिक मिल जाएगा तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपने राष्ट्रपति आपका हो जाए तो जैसा क्या चीज आपको नहीं होगा, सब मिल जाएगा। तो मालिक को प्राप्त करो, बीच की चीज को नहीं। तो उनसे कुछ मांगना मत, नहीं तो फिर साधना रुक जाएगी, आपका भजन ध्यान नहीं बनेगा, वहीं पर रुक जाओगे, बात खत्म। क्योंकि आपने तो कुछ मांग लिया, बात तो आप
एक प्रार्थना बोलेंगे, उसके बाद आप लोग क्या करना, 2 मिनट 5 मिनट आपको ध्यान पे बिताएंगे, फिर भजन पे बिताएंगे। और यहीं पर जो अनुभव होगा, हमारी की दया होगी तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा यहाँ। तो 5 मिनट के लिए आप शांति से बैठो और आवाज ना करो। है प्यारे बच्चों, अभी आपको आंख बंद कराएंगे, ध्यान से तो सुन लो मेरी बात। यहाँ पर देखो भगवान देखने को मिलेंगे, जिसकी पूजा करते हो, मम्मी पापा कहते हैं ना हाथ जोड़ लो, तो हाथ जोड़ते हो और वो दिखाई नहीं देते ना। अगर ध्यान से यहाँ पर देखो, मैं अपनी उंगली लगा रहा हूँ ना अपने मस्तक में, अपने यहाँ पर, तुम भी ऐसे बंद कर लेना, यही देखना, ठीक है? हाँ, लेकिन बंद करेगा जब मैं बताऊंगा कि बंद करो आवाज, और यहाँ देखो, तो वैसे आप भी देखना और चुप्पी साध के बैठना, तो मालिक की दीदार दर्शन कुछ दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा, सूरज दिखाई देगा, चांद दिखाई देगा, जो दिखाई देगा उसको देखना, और जब दिखाई देना बंद हो जाए तब खोलना, ठीक है? तो एक प्रार्थना बोलेंगे, पहले वो बोलो, जय गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम तेरा रंग में रंग जा, मिले कोई नाम मेरे अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। करम जो जो करेगा तू, वही फिर गोना भरना। जगत के जाल से जो क्यों हटो वरदान दी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन करना। गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुरुघट साथ को सुनना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। हार जग जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगन। और सब काम जग झूठा, त्याग दे किसी को रहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जय सभी प्यारे भाई बहन, आंख बंद कर लो, सर पे कपड़ा जरूर रख लो। प्यारे बच्चों के पास हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो गुरु महाराज से कहेंगे माफी दे दो।
एक हाथ ऐसे रख लेना। तो सर पे कपड़ा जरूर रखो। जब भी पूजा कहीं पर भी जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, कहीं पर भी, तो सर पे कपड़ा जरूर रखा जाता है। ये उस मालिक के सम्मान में रखा जाता है। इस बात को याद रखो। ये उस प्रभु परमात्मा, क्योंकि आपकी जीवात्मा को धक धक अब भी करो तो बच्चे के रूप में यही करता है। आप कभी भी हाथ लगा के देख लो, धक धक यही होता है। हृदय जितनी तेज नहीं धड़कता, छोटा बच्चा होता तो यहाँ धड़कन होती है। तो यहाँ पर उस मालिक की अंश पीछे की तरफ यहाँ पर बैठी, तो उस मालिक की दया निगाह यहाँ होती। तो इस पर सर पे रखो और आंख बंद कर लो। सब आंख बंद करो, आंख बंद कर लो, एकदम आंख बंद। अब जो मैं अंदर में बोलूंगा वो अंदर अपनी अंतरात्मा से बोलना, जैसे मन में बोलते, जबान नहीं है। और यहाँ देखना, याद रखो, यहाँ पर ठीक सामने आंख बंद करके ठीक सामने यहीं पर। और जब हम फिर से बोलेंगे तो बोलना। तो जो अंदर में मैं अभी बोल रहा हूँ वो बोलो, अंदर अंदर, मुंह से नहीं बोलना। जय गुरुदेव। हे प्रभु, हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती अपराध आज तक हुआ हो तो हमें सभी गलतियों के लिए और अपराधों के लिए माफ कर दीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए और मेरी दिव्य दृष्टि खोल दीजिए। हमें अपने दर्शन दीजिए। हे गुरु महाराज, अपने दर्शन दीजिए और ऊपर की प्रभु की रचनाओं को दिखाओ। हम भी आपका दर्शन दीदार करना चाहते हैं। हे मालिक, हे प्रभु, मैं आपकी चरणों की धूल हूँ, मुझे अपना बना लो और हमें अपना दर्शन दो और ईश्वरीय चीजों को दिखाओ। हे मालिक, आपको प्रणाम, आपको कोई बार प्रणाम। अब अंदर में, जहां मैंने आपको कहा वहीं पर एक बार देखो, अंदर में देखो। बताओ, जब दिखा होगा तो